जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 57 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब दूत रावण के दरबार में पहुँचे तो रावण उनसे पूछता है कि श्री राम के सेना के बारे में बताओ। दूत सुख कहते हैं क्या कहते हैं कि उनकी सेना में असंख्य करोड़ों भालू बानरों की सेना है, जो विशाल भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। उसमें द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गत विकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामबान, ये सब बल के राशि हैं, वन अत्यंत बलवान हैं। जितने भी बानर हैं वो बल में सुग्रीव के समान है। बल में सुग्रीव के समान है। हे दशाशीष, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो उनके अकेले बानरों की सेनापति हैं। नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। आपको रण में जीत न सके। और वे हाथ मिलते हैं कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज और ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सुरवीर हैं। फिर उनके सिर पर तो प्रभु श्री राम का हाथ है। प्रभु श्री राम का हाथ है। फिर सुक ने कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई, यह पत्रिका दी है, यह संदेश दिया है, ये चिट्ठी दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। पत्रिका में क्या लक्ष्मण जी लिखे थे, ध्यान से सुनिए। अरे मूर्ख, रावण को पुकार कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भौरा बन जा, या रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा की तरह तुम जला ही जाता है। पत्रिका सुनते ही रावण तो मन ही मन भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी अनिल लक्ष्मण के बारे में कहता है। वैसे ही ये छोटा तपस्वी अनिल लक्ष्मण जी डींग हाँक रहा है, डींग मार रहा है। फिर दूत सुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इन सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखेंगे। अतः श्री रघुनाथ जानकी जी को, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा भी मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उसे एक लात मारी। तब सुक नामक दूत ने विभीषण की तरह रावण के चरणों में सिर नवाकर
वहाँ चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का जो स्वरूप था वो गति को प्राप्त कर लिया। क्योंकि अगस्त ऋषि के हिसाब से वह राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी की चरणों की वंदना करके वह मुनि यानी सुक मुनि अपने आश्रम में चला गया। जब वहाँ समुद्र के किनारे प्रभु को बैठे 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय की प्रीति नहीं होती, बिना भय की प्रीति नहीं होती। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का प्रसंग मैं कर रहा हूँ। बंधु कृपया वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अब आगे का प्रसंग आपके सामने में है। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो बारधि बिसिखे कृसानु, सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन शन सुंदर नीति। जब राम जी प्रभु श्री राम जी समुद्र से विनती करते हुए 3 दिन तक बैठे रहे, कोई प्रत्युत्तर ना मिला, तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बार अधि बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश संभव नहीं है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बेरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, उसका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है। जो जमीन उपजाऊ नहीं होती, अगर बीज बोएंगे तो क्या वो फसल होगा? वैसा ही असर होता है। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उददी उड़े अंतर ज्वाला। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उददी उड़ अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत जो है लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उड़ग झस गन अकुलानी, जरत जंतु जल निधि जब जानी। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूपायु तजी माना। मकर उड़ग झस गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में
अनेक मणियों और रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में वहाँ आ गए। काटही पई कादरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनू डांटही पई नव नीच। सियावर राम जय जय राम, जय श्री राम। काटही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनू डांटही पई नव नीच। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सोचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, यानी रास्ते पर आता है। सबे सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जर करनी। सबे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सूझे कहाँ जस है, सोते ही भांति रहे सुख लहई। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सूझे ही कहाँ जस जही, सोते ही भांति रहे सुख लई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। तो यहाँ जो पद आया है, ढोल कमार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी, आजकल यह चर्चा का विषय है। मूर्ख लोग ये न समझते हैं कि ये तारना शब्द जो है एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। यानी ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यहाँ तारना का लोग मारना समझ ले रहा है, जो कि महामूर्ख है और रामचरितमानस पर उंगली उठाता है। वो मूर्ख ये नहीं जानता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरही कटकुन मोरी बराई। प्रभु आज्ञा पेल सुरती गाई, करो सो बेग जो तुम ही सोहाई। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरही कटकुन मोरी बराई। प्रभु आज्ञा अपेल सुरती गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे
मैं तुरंत वही करूं। समुद्र कहता प्रभु श्री राम जी से। सुनत बिनित बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरे कपि कटकुतात सो कहु उपाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सुनत बिनित बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जही विधि उतरे कपि कटकुतात सो कहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विदित वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उड़ धरी प्रभु प्रभुताई, करऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जैया सुजसु लोक त्यों गाई। मैं पुनि उड़ धरी प्रभु प्रभुताई, करऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही सुजसु लोक त्यों गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। समुद्र कहता है, हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर जस गाया जा सके। यही सरमम उत्तर तट बासी, हतहु नाथ खल नर अग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात उस बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातो दिशि धावा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुहारम, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातो दिशि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र जो है हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने उ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायु। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना। तजी सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ मना। निज भवन गवने उ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायु। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह सलाह जो है बहुत अच्छा लगा।
यह चरित कलिमलहर जथामति दास तुलसी गायु। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशय समन दबन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के मुख के धाम, श्री रघुनाथ जी के गुण समूह के सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आस भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और इसे श्रवण कर, इसे सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, यानी सुंदर कांड जो आदर सहित सुनेंगे, प्रभु के गुणों को सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे, भवसागर पार कर जाएंगे। इसलिए बंधुओं, सुंदर कांड का श्रवण अवश्य ही करें। इसमें प्रभु के गुणों का गान किया गया है। अगर आप उनके गुणों का गान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, जो प्रभु का गुणगान है संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है, इसे आदर सहित अवश्य ही श्रवण करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, प्रभु सब पर कृपा करेंगे, विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन का मुख्य धर्म, सनातन धर्म का मुख्य तत्व है। जय श्री हरि। अब यहीं पर सुंदरकांड समाप्त होता है। अब आगे जो है हम लोग लंका कांड में प्रवेश करेंगे और वही आनंद उठाएंगे। जय श्री हरि।